IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। बोर्ड ने पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त की मद में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर फंड भी मंजूर किया गया। 1 अरब 29 करोड़ डॉलर चंद घंटों बाद स्टेट बैंक मुंतकिल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 66% पाकिस्तानियों की राय मुल्क की मैशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामजन है। सर्वे इस साल 22 से 29 सितंबर के दौरान किया गया। मुल्क भर से 4000 अफराद ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। राय दहिंदगान की अक्सरियत का सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद, पुलिस से भी नाला। अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान या फितना खारिज में से किसी एक का इंतखाब करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये जान लें, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। मार्का हक अब जदीद दौर की जंग का बैनुल-अक़वामी केस स्टडी तस्वुर किया जा रहा है। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी हिकमत अमली का महवर करार दिया। कहा, खतरात के बायस तीनों अफवाज मुत्तहद निज़ाम के तहत काम करें। नई जंगें साइबर और AI तक फैलेंगी। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगें हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मुसल्लह अफवाज जारियत को मुअस्सर तौर पर रोकेंगी। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब ज़रूरी कदम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदा को भरपूर खराज अक़ीदत, कौम का फ़ख्र और तारीख का रोशन बाब करार दिया। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब GHQ में शानदार अस्करी रवायात के मुताबिक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाज़ दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सरवरा पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में मार्के हक के हीरोज़ को अवार्ड्स भी पेश किए गए। पाक नेवी और पाक फ़िज़ाई के बहादुर जवानों को बहादुरी पर एज़ाज़ात दिए गए। सीरियसली सोच रही है गद्दारी का मुकदमा कायम करने का इमरान खान के खिलाफ? मैं इस इम्कान को रद्द नहीं करता। इनका अंजाम जो है वो MQM और अल्ताफ हुसैन से मैं मुख्तलिफ नहीं देख रहा। ये अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ, ये अलग-अलग होने वाला मामला नजर आ रहा है। एक PTI अडयाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ का अंजाम भी MQM जैसा नजर आ रहा है। सियासत करने वाला सियासी तौर पर जिंदा रहेगा। गालिम गलोच वालों का अंजाम बानी MQM जैसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा, बानी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता। उनकी जो हरकतें हैं नतीजा पाबंदी ही निकलता है। बड़े फैसले बानी के हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। बानी PTI से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। PTI को जो पैगाम भेजा है वो उनको मिल जाएगा और पूरी कुव्वत से मिलेगा। फौज और सरबराह के खिलाफ हद अबूर करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DG ISPR के बयान को किसी का सियासी बयान ना समझा जाए। DG ने वाज़ेह पैगाम दिया, मजाक समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी PTI 9 मई के भगौड़े जो भागे हुए बिलों में खत्म हो रहा है, भगौड़े भागे हुए बिके हुए जिनकी हिंदुस्तान से लिंकेजेस हैं वो, और मजीद जो
केसेस चल रहे हैं, उनका रिटर्न ऑन द वॉल, वो सब मंतकी अंजाम सब होना है, सब दे जा रहे हैं। अब जिस हिसाब से जो चीज होगी, एक एक्शन होगा, उसका रिएक्शन आ जाएगा। नहीं, बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा। बदमाशी, तोड़फोड़, गुंडागर्दी किसी का बाप नहीं कर सकता। बानी पीटीआई -1 शुरू हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई को समझ आ चुकी। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास 4 घंटे तक चला। कहा गया मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सेनेटर फैसल बावड़ा के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू बोले, बानी की जिंदगी पर बात आई तो जेल तब्दील कर दी जाएगी। कमर जावेद बाजवा किसी तौर नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। बानी पीटीआई कमर बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। सब ने अपनी अपनी कोशिशें की, मगर अल्लाह की मेहरबानी से फील्ड मार्शल दुनिया के सामने मवाजना कर लें। अल्लाह ने जो इज्जत आसिम मुनीर को दी, दुनिया तस्लीम कर रही है। नाअहली, पाबंदी, गवर्नर राज, गद्दारी और 9 मई केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। 10 दिसंबर से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। इनका जवाब पत्थर से नहीं देना। जो हो गया सो हो गया। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आग लगवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी में और एक बहुत बड़े अहम इदारे में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। बैरिस्टर गौहर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग चाहते हैं इदारे और हमारे दरमियान गलतफहमी हो। हमने हमेशा कहा फौज पाकिस्तान के दिफा के इल्जामी है। कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदा अप्रोच होनी चाहिए। 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मुकाम पर पहुंच गए तो ये कौम के लिए बदकिस्मती होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से कल मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तनाव कम करने की जरूरत है, अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाई के JF-17 तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारी को पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही हिसार में लिया और फ़िज़ाई सलामी पेश की। हवाई अड्डे पर सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई, गुलदस्ता पेश किया गया। इंडोनेशिया के सदर के दौरे में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, इंडोनेशियन सदर को पाकिस्तान के पहले दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। The 54th UAE National Day, Eid al-Ittihad, and on this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the leadership and people of the United Arab Emirates. मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौमी दिन ईद उल इत्तिहाद की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के यौम इत्तिहाद पर अमाराती क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद। कहा, यूएई की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान को यूएई के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मुलाकातें। इमिग्रेशन और पाकिस्तान को मतलूब अफराद के हवाले से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी 1.5 घंटा बरतानवी दफ्तर ख़ारजा में रहे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा, सरहदी सिक्योरिटी और सियासी पनाह गुज़ीनों के अमूर के वज़ीर से मुलाकात की। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद का मामला उठाया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। भगौड़े साबिक अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। बरतानवी जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हो। आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करें। अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। आदिल राजा अक्टूबर में हितक इज्जत का मुकदमा हार गया था। लंदन हाई कोर्ट जज ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील भी मुस्तरद कर दी। जज ने आइंदा हितक इज्जत बयानात ना दोहराने के हुक्म में इम्तना भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड
राशिद नज़ीर ने अक्टूबर में सुनाए गए फैसले पर ऑर्डर जारी करने की इस्तदा की थी। फैसला सुनने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नज़ीर खुद अदालत में मौजूद थे। आदिल राजा नहीं आया। जज रिचर्ड ने हुक्म दिया आदिल राजा फैसले का खुलासा नशर करें। बताया इल्जामात हितक आमेज थे। आदिल राजा हितक आमेज इल्जामात के एतराफ में यह भी बताया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर मुकदमा जीत गए। पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। हर जमात को सियासत का हक है, लेकिन मुल्क दुश्मन बयानिया इदारों के खिलाफ बात करने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में एक नशिस्त हमने जीती, एक हमसे छीन ली गई। बल्दियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। रहनुमा और कारकुन अभी भी से तैयार करें। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज में शाइया। मरकजी कायदीन और अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में पीएसएल का रोड शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पीएसएल को दुनिया के नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। अगला रोड शो न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगा। बेट्स का मामला मुकम्मल शफाफ है। वसीम मरकम का कहना है, पीएसएल दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है। टैलेंट के एतबार से नंबर 1 लीग है। दो नई टीमों के आने से लीग में मजीद बेहतरी आएगी। रमीज राजा ने कहा, पीएसएल नौजवानों के लिए पाकिस्तान टीम में आने की सीढ़ी है। इस रोड शो से नया सरमायाकारी पीएसएल की तरफ मुतवज्जो होंगे। बाबर आजम ने कहा, पीएसएल का सफर बहुत अच्छा और यादगार रहा। हारिस रऊफ ने कहा, पीएसएल ना होता तो शायद कोई और काम कर रहा होता। आईसीसी के भारतीय स्पॉन्सर के गुब्बारे से हवा निकल गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी को बड़ा धचका। जियो स्टार ने ब्रॉडकास्ट डील खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी को इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश है। भारतीय ब्रॉडकास्टर को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ।